जय श्री राम। जय महाराज जी की। भक्तों, मुझे विश्वास है बाबा जी महाराज की कृपा से आप सभी खुश होंगे। अभी तक अपनी पिछली वीडियोस में मैंने उत्तराखंड में हनुमान मंदिरों की स्थापना के संदर्भ में बाबा जी की मनोहारी कौतुक भरी लीलाओं का वर्णन किया है। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। आज हम श्री वृंदावन हनुमान मंदिर एवं आश्रम और लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर की स्थापना से संबंधित बाबा जी की लीलाएं सुनेंगे। बात है 1944 की, जब पहली बार श्री माँ ने महाराज जी के दर्शन उन्हीं के एक भक्त श्री राम शाह जी के घर पर किए। तभी महाराज जी ने श्री माँ को अपने पास बुलाकर धीरे से कहा था, तेरे लिए वृंदावन में कुटी बनाऊंगा। अपने इस कथन के साथ ही मानो महाराज जी ने तभी अपनी लीलाओं से संबंधित भविष्य के अनेक घटनाक्रमों में अपने और श्री माँ के एकीकृत महायोग को अनावृत कर दिया। जबकि हाल में ही विवाह सूत्र में बधी श्री माँ भी बाबा जी की इस रहस्यमय वाणी को न समझ सकी थी, परंतु त्रिकालदर्शी बाबा जी को तो भविष्य के सभी घटनाक्रमों का पूर्ण ज्ञान था ही, और फिर उनका सिद्ध कथन कैसे अकारत होता। अस्तु 5वें दशक में ही वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में श्री ठाकुर हनुमान जी का मंदिर एवं आश्रम क्षेत्र अपना वर्तमान स्वरूप लेने लगा, और वृंदावन में श्री माँ महाराज जी की कुटी ही नहीं वरन एक विशाल क्षेत्र में बाबा दीप करोरी आश्रम एवं श्री ठाकुर हनुमान मंदिर तथा वृंदावनेश्वरी के भी मंदिर बन गए। परिक्रमा मार्ग में स्थित उस ऊबड़ खाबड़ जनहीन बीहड़ क्षेत्र को, जहाँ केवल करील गोखरू की झाड़ियों एवं कांटों का साम्राज्य था तथा जहाँ सूरज ढलने के बाद जान माल भी सुरक्षित न रह पाते थे, महाराज जी ने अपनी पावन पदरथ से पवित्र कर सुभूमि बना डाला। भूमि की स्थिति ऐसी थी कि जब श्री माँ ने उसे पहली बार देखा तो सहसा उनके मुंह से निकल पड़ा, यह कहाँ जमीन ले ली महाराज? इस सुनसान बीहड़ में कौन आएगा हनुमान जी के दर्शन करने? तब श्री मुख से यही शब्द निकले थे, देखना एक दिन यहाँ नगर बस जाएगा। और मनसा सिद्ध महाराज जी का उक्त कथन आज इतना सार्थक रूप ले चुका है कि आश्रम क्षेत्र के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी क्षेत्र में मंदिरों, आश्रमों, आवासीय भवनों, धर्मशालाओं की बाढ़ सी आ गई है। कंकरीली पथरीली धूल भरी सड़क भी पक्की हो गई है। स्वयं आश्रम ही इस मिनी नगर के मध्य में आ चुका है। आश्रम की दक्षिण ओर जो हनुमान मंदिर श्री जयपुरिया द्वारा बनवाया गया तथा उसमें जो हनुमान मूर्ति स्थापित है, वह अपने में ही वृंदावन धाम का एक अनुपम श्रृंगार बन गई है, जिसकी वस्त्रालंकारों से सुसज्जित अनुपम सुंदरता देखते ही बनती है। यह मूर्ति जब प्रतिष्ठापन हेतु वृंदावन आश्रम पहुंची तो प्रबंधकों और भक्तों ने इसे खंडित पाया था। बहुत उदासी छा गई आश्रम में कि खंडित मूर्ति का स्थापन हो तो कैसे हो ही नहीं सकता, और कि दूसरी मूर्ति न मालूम कब तक उपलब्ध हो पाएगी। अंतर्यामी त्रिकालदर्शी बाबा जी सारी स्थिति देख रहे थे। तभी तत्काल कानपुर पहुंचकर कुछ परिकरों के साथ रातों रात चलकर वृंदावन आश्रम पहुंच गए। अनजान बने बाबा जी महाराज ने लोगों से वस्तु स्थिति पूछ जान कर कहा, कहाँ खंडित है मूर्ति? सब झूठ बोलते हैं, दिखाओ हमें। और जब क्रेट में मूर्ति को पुनः महाराज जी के सामने खोला गया तो मूर्ति कहीं से भी खंडित नहीं पाई, केवल महाराज जी की अलौकिक दिव्य दृष्टिपात से ही पुनः पूर्ण हो गई। अब तो उसके प्रतिष्ठापन हेतु
कोई भी व्यवधान बाकी न रहा। आज हजारों लाखों की संख्या में भक्तगण तथा वृंदावन परिक्रमा करते उस मार्ग से गुजरते लोगों को हनुमान जी दर्शन ही नहीं देते, उनकी मनो इच्छा की भी पूर्ति करते हैं। बाबा जी का तत्व पीठ मंदिर भी आश्रम के ही प्रांगण में बना है, जहां उनकी मूर्ति का प्रतिष्ठापन 1981 की बसंत पंचमी को संपन्न हुआ और जहां निष्ठावान भक्त बाबा जी से अंतर मन से प्रार्थना कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा लेते हैं। आइए अब सुनते हैं हनुमान सेतु लखनऊ से संदर्भ में। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की संस्तुति न होते हुए भी बाबा जी महाराज ने गोमती के किनारे शाहशाह कोठी में पार्श्व में देखते देखते एक हनुमान मंदिर खड़ा करवा दिया। यह मंदिर तो केवल भूमिका मात्र थी बाबा जी महाराज की मंशा लीला की, जिसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी के सामने एक विशाल हनुमान मंदिर बनाना था, जिसमें हजारों की संख्या में हनुमान भक्त और यूनिवर्सिटी के छात्र अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सके। मंदिर के पीछे बाबा जी के लिए एक कुटिया नुमा कमरे का भी निर्माण हो गया था। कुछ काल बाद गोमती में भीषण बाढ़ आ गई। तब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आग्रह हुआ कि चूंकि मंदिर के कारण बाढ़ के पानी से उस पार सरकारी भवनों को क्षति पहुंचने का अंदेशा हो गया, इसलिए मंदिर हटा लिया जाए। इसके लिए सरकार ने 25,000 रुपये की रकम तथा यूनिवर्सिटी के सामने एक बड़े क्षेत्र को नए मंदिर के लिए दे देने की भी पेशकश की, परंतु बाबा जी तो जानते थे कि नया मंदिर कैसे बनेगा और कौन बनवाएगा। अस्तु उन्होंने कहलवा दिया कि मंदिर नहीं हटेगा, गोमती चाहे तो ले जाए। साथ में भक्तों से महाराज जी ने कह दिया कि हनुमान जी को बाढ़ से कुछ न होगा। गोमती में पुनः 2-3 बार उसी प्रकार की भीषण बाढ़ आ गई। शहर के उस पार के कई क्षेत्र बाढ़ में डूबे। यद्यपि गोमती इस बाढ़ में बाबा जी की कुटिया तो ले गई, परंतु हनुमान जी और मंदिर अपनी जगह खड़े रहे और आज भी यथावत ही खड़े हैं। पुराने भक्त इस मंदिर में, जिसमें पहुंचने हेतु कोई निश्चित अच्छा मार्ग भी नहीं था, पूर्व की भांति आज भी आते हैं। इसी बीच बंबई की एक निर्माण कंपनी ने गोमती नदी के ऊपर पुराने जीर्ण शीर्ण पुल से कुछ हटकर एक नया पुल बनाना प्रारंभ कर दिया था, जिसका मुख्य ठेका बंबई के श्री S.P. जोशी को मिला। परंतु बीच में कंपनी मालिक का पुत्र भीषण रूप से रोगग्रस्त हो गया। तभी उस कंपनी मालिक को स्वप्न हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हनुमान मंदिर हेतु प्रदत्त भूमि पर मंदिर बनवा दे। तब बाबा जी की आज्ञा प्राप्त कर उसने सहर्ष सरकार द्वारा दी गई 25,000 रुपये की राशि स्वयं ग्रहित की और उसमें स्वयं की भी कुछ पूंजी लगाकर अपने आर्किटेक्ट्स द्वारा बनाई गई अद्वितीय आकार के हनुमान मंदिर का निर्माण कर दिया, जिसमें आज वर्ष भर में लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। बाबा जी का नाम अपने में समाहित किए यह मंदिर भी पाश्चात्य देशों में स्वतः ही प्रख्यात हो चला है, जहां हजारों विदेशी भी दर्शन के लिए आ चुके हैं, आ रहे हैं और आते ही रहेंगे। और मंदिर बनते बनते ही वो ठेकेदार का लड़का भी पूर्णतः रोग मुक्त हो गया। और कैसे देखिए, एक हनुमान मंदिर बना देने से वो कंपनी मालिक का पुत्र, जो भीषण रूप से रोगग्रस्त था, सभी जल्दी ही ठीक हो गया। इस प्रकार बाबा जी की लीलाएं अद्वितीय हैं, जो हमें अपनी कृपा का पात्र बनाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो
अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने मित्रगणों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाराज जी की, जय हनुमान जी की।